नमस्कार, वक्त है पंचलाइन का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मौसम ने जिस तरह से यू टर्न लिया है किसी ने सोचा भी नहीं था। मौसम विभाग ने चेताया था पर कुछ काम नहीं आया। वैसे भी पहले प्री मानसून तैयारियों की पोल खुली, फिर मानसूनी मार से बचाव कार्यों और विकास की। अब बेमौसम बरसात ने कोढ़ में खाज का काम किया। किसानों पर तो मानो हर तरफ से वज्रपात हुआ। रोज घरों से निकलने वालों को उन परेशानियों ने फिर घेरा जिनसे कुछ दिन पहले ही हलाल हुए थे। कहीं नालियां जाम, कहीं ट्रैफिक जाम, कहीं जल भराव, कहीं बीमारी का तनाव। आखिर अपने पीछे बारिश क्या निशान छोड़ गई है? हमने इसे जानने की कोशिश की। क्या कुछ सामने आया, दिखाएंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उदयपुर वाटी। फसल चौपट हो गई। इतना नुकसान जिसकी भरपाई कैसे हो, ये सोच किसानों को दुख के सागर में गोते लगवा रही है। ऊपर से पशुओं के लिए चारा ढूंढना अब जंग बन चुका है। देखिए क्या है हाल। वाटी कस्बे के वार्ड नंबर 5 में खड़ा हूँ। आज मेरे साथ कई किसान हैं। यहाँ इनकी फसल है वो ख़राब हो चुकी है। हमारे साथ किसान हैं मोती जी। मोती जी, किस तरह की यहाँ पर अब की बार बारिश हुई है और फसल है वो खराब हुई है? साहब 6 महीना हो गया। 6 महीने की फसल बाई की सारी नीच होगी। रात दिन बरसात सारी गलगी। पशुओं को हम क्या गाल सकते हैं? किसान लोग सारा दुखी हो रहे हैं बरसात कारण। और पशुओं ले गालना के फूस एकदम नहीं बच्चा है। मैं मोती लाल जी बोलता हूँ, उदयपुर वाटी से। आपने यहाँ गिरदावरी करवाई कोई किसी गिरदावर से या पटवारी से? यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कोई आया? कोई नहीं आयो। प्रशासन सबको बोल चुके हम तो, पटवारी गिरदावरी को सबको बोल दिया। अब कोई गिरदावरी करवा कोई आ रहा नहीं है। कितनी भूमि में आपकी ये फसल खराब हुई है? हमें तो सारी भूमि उदयपुर वाटी का पूरा क्षेत्र का महीने खराब हो गया। पूरा उदयपुर क्षेत्र का महीने खराब होगी सारी। और एकदम गली है। आज भी पानी का भरा पड़ा है सारा। रात दिन बरसती है। आपने कितनी भूमि में कृषि की है? हमारा कम से कम भी तो करी है तो उदयपुर क्षेत्र का मायने कम से कम भी है तो 2000 बीघा ज़मीन है। उदयपुर क्षेत्र में पूरी सारी निष्ठ होगी। कितनी सालों से आप खेती करते आ रहे हैं? या इस बार ही हुई है या पहले भी इस तरह की जो ओलावृष्टि है, वर्षा है, वो हुई? पहली बार तो एक बार वही जी माव जो दियो सरकार ने। कब हुई? बहुत वर्षा पहली हुई, 20 साल पहली एक बार हुई। तो माव जो दियो हो जनाफा कोई माव जो देवे को नहीं। और हर टेम का मैंने पहली भी ओला हूँ निष्ठ होगी भी मैं भी माव जो लिखा पटवारी लेगा पर कोई माव जो को नहीं मिलो। हमारे साथ सूराराम जी हैं, किसान। इनसे बात करेंगे। सूराराम जी, किस तरह से आप कृषि करते आ रहे हैं? कितने सालों से आप कृषि कर रहे हैं? मतलब 60 वर्ष से ही आया करता जी। हाँ। और किस तरह का आपकी बार जो बारिश हुई है वो पहले भी हुई थी या इसी बार हुई है? वो तो अब तो बड़ो अभी हुई है गेरी जी। हाँ जी। सो गलगी सा। किस तरह की आपने फसल बार रखी थी? कितनी बीघा में भूमि, कितनी बीघा में आपकी ये फसल थी? बादलों बा में लिया को बड़ो फूस भी को नहीं और बादलों भी को नहीं हुई। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? अब मानो माओ जो दिए जाए को। हाँ, पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि अब की बार बहुत नुकसान हुआ है। हमारे दादाजी और पिताजी बताते हैं कि हम तो इतने 60-70 साल से देखते आ रहे हैं, कोई इतनी बारिश नहीं ओलावृष्टि नहीं हुई, ऐसे कड़वी का नुकसान नहीं हुआ कि बाजरे की फसल की आती। अब की बार इस बार की फसल है वो पक्की पकाई है, वो कटने के बाद जो है नष्ट हुई है बारिश के बाद। हाँ, अब की बार हुई है। कितनी बीघा में आपने ये फसल बार? हमारी 36 बीघा का जावा है। 36 बीघा में थी जिसकी में कुछ भी नहीं मानो 0.0 फसल हुई है की बार। उदयपुर वाटी के वार्ड नंबर 5 में हम खड़े हैं। यहाँ पर जो किसान हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे किस तरह की जो फसल खराबी हुई है ओलावृष्टि से। हमारे साथ श्यामलाल जी हैं। श्याम जी, किस तरह की यहाँ पर ये ओलावृष्टि से फसल खराब हुई है? क्या है, किस तरह का नुकसान हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम यहाँ उदयपुर वाटी में ज़्यादातर डेयरी एरिया में किसान हैं और हम खेती करके अपना गुजारा करते हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ और मैं भी खेती करता हूँ। मेरे दादा पिताजी सभी हमारी पीढ़ियाँ खेती करती आ रही है और हम ज़्यादातर खेती पे ही निर्भर हैं। हमारा ये 36 बीघा का जाव है और इसमें हमने खेती की और खेती बहुत शानदार हुई। लेकिन जैसे ही खेती को अब बाजरा की फसल पक के तैयार होगी और इसको हमने काटना शुरू किया और इसको शुरू करते ही बारिश स्टार्ट हो गया। अब हमारी आप देख रहे हो नीचे ये जो कटी हुई फसल है बाजरा की, जिसको कड़ब बोलते हैं, ये पूरी भर गई है और पानी इसके ऊपर कर आ गया है तो ये गड़ गई है एक तरह की। न हम बाजरे के सिट्टे का अनाज निकाल सके, वो भी खेतों में ही पड़ा है, तो हमारी लगभग फसल ख़राब हो गई। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 5 में लक्ष्मण सिंह, किसान हैं। इनसे बात करें। किसान लक्ष्मण जी, किस तरह की आपकी फसल है? वो कब से आप यहाँ कृषि करते आ रहे हैं? अब मिर्चे का अलावा भी चांदा डांडा ने पूंजी ने फोक गल गो, करबी भी गल गई, बाजरा भी गल गो। वे तो और तो फसल करी और आई गई। अब चाट गुड़ाई करी में के करा के खावा के डाना निकाला। कितनी भूमि में आपने फसल बाई है यहाँ पर? और 500 मन कर तो
जो कि सा गई हैं किया। अब चेकरा 70 बीघा जमीन भाई, 8 बीघा मान मेरे तो पावले पूरे को जा। आपने यहाँ पटवारी गिरदावर को किसी को अवगत करवाया, बताया क्या कि इस तरह से हमारी फसल खराब हो रही है? और पटवारी कोई सुनाई को नहीं। और रतनगढ़ में तैयार फसल अपनी अंतिम सांस ले चुकी है। 90% तक नुकसान होने पर क्या गुजरती है किसानों पर, दिल कड़ा कर देखिए। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई बेमौसम बारिश के चलते किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में फसल कटाई का समय है और इस दौरान हुई बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया और तैयार फसल है वो ख़राब हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मूंग की फसल है जो पानी में भीगकर पूर्णतया ख़राब हो चुकी है। फिर भी इस फसल से किसान है पैदावार लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की परेशानी उन्हें उनके समक्ष आई है और कितना नुकसान हुआ है। आपका क्या नाम है? भगुराम। भगुराम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये कादिम। तो ये बारिश हुई है, कौन कौन सी फसल नुकसान हुई है? मूंग की बारिश में ज्यादा नुकसान हो गया, बाजरे भी नुकसान है, लेकिन मूंग की बारिश में बहुत नुकसान है। मोट है उसमें बहुत नुकसान है। तो ये बारिश से कितनी प्रतिशत फसल है वो खराब हो गई? होगी यानी 90% होगी, 10% बचा बारिश। 10%। क्या नाम है आपका? गोविंद राम। गोविंद राम जी, कौन कौन सी फसल इस बार खेत में थी? मूंग मोट और गुआर आपके सामने खड़ा है, तो मूंगा में नाश गयो, मोट पे खड़ा एकदम पूरा कर गया। कितना % खराब हो गया? 100 का 100 ही गया। 100 का 100। हाँ 100 का 100 ही गया। तो अब के बच्चा आता रात दिया और मुंडा के कर रखे प्रोग्राम के दूसरी फसल ना। रमेश जी, कौन कौन सी फसल हुआ रखी थी? फसल जी वो मूंग है, मोट है, वो चौड़ा है, वो तीनों चीजों खराब हो गया। और फिर हाल कुछ नहीं है, इसमें 90% खराब हो गया कि काला कोजा कोई 10% कोई बंचित है, कुछ बंचित नहीं है, पूरी नष्ट हो गया ये फसल। आपका क्या नाम है? मोतीराम जी। ना मोतीराम जी, कौन कौन सी फसल बुआई कर रखी थी? मूंग मोट चौड़ा खराब हो गया। बारिश कल हुई थी या इससे पहले भी हुई थी? पहले भी हुई, कल भी हुई, 3-4 दिन गया। कितने बीघे में कौन कौन सी फसल की बुआई कर रखी थी? 10 बीघा में मूंग बाड़ा है, 5 बीघा में मोट बाड़ा है, 10 बीघा में बाजरा बाड़ा। तो अब क्या है, फसल की क्या स्थिति है? स्थिति एकदम 90% तो खराब हो चुकी पूरी फसल। 10% है जिसमें थोड़ा बहुत हो जाएगा, बात अलग। भाई कूद जाए एकदम दरगलेड़ा, कोई लेनो भी को नहीं आसका हुआ। अब किन देंगा वो क्या करांगा भाई? 10,000 बंटे बैठे है जो 2,000 रुपया बंट से बिगमान किसान तो नुकसान ही है भाई, दुख है एकदम। बेफजूल बाई का भी पीसा का हर चीज का सामना रहे खर्चा के भाई। अब मजबूरी है, खेती किसान आ जा, खेती तो करनी पड़ेगी और क्या काम करा। हमने मोटा ही फसल तो बिल्कुल हाथ ही कौन लगा, नष्ट हो गया पूरा, भी बंद उपाड़ा भी के हिसाब। सावन और भाद्र माह में हुई अच्छी बारिश के चलते किसानों को इस बार आस थी कि फसलों की पैदावार है वो अच्छी होगी, लेकिन दीपावली से पूर्व हुई ये बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। और ये अभी मूंग की फसल है और मोट और बाजरे की फसलें भी हैं, वो खेतों में है खड़ी हुई है और किसान उनको काटना भी नहीं चाहता, क्योंकि अब कटाई का भी जो खर्च है वो उन पर भार पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में किसान है वो उनका कहना है कि राम तो हमसे रूठ गया, लेकिन अब राज से आस है। तो राज इस बेमौसम हुई बारिश से कितनी राहत देती है ये देखने को है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता पप्पू जी कड़वास रहा है। पप्पू जी, ये बेमौसम हुई बारिश से किसानों की जो फसल है वो चौपट हो गई, और इसके मुआवजे के लिए कोई प्रयास वगैरह? हमने तो गवर्नमेंट से निवेदन ये कर सकते हैं कि इससे किसानों के जो इससे दीपावली पे भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है उसमें तो चलो विनाश हो गया, लेकिन राम रूसने पर सरकार का व्यक्ति कर्तव्य बनता है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देकर उनको राहत दिलाई जाए। और बाकी रही बात फसलों में, तो आपको देखा है आपने, एक बार बारिश हो जाती है किसानों ने हर खर्च पे खर्च किए जा रहे हैं, जो इसमें मुआवजा नहीं मिल रहा है या कोई इस टाइप से इसमें मूंग में कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है, फिर भी किसान लगे हुए हैं अपने जो भी है कोई बचत
हिसाब से, लेकिन उसका कोई इसमें कोई बेनिफिट वाली बात नहीं है। फिर भी किसान बेचारे क्या करें। इसे मैं तो गवर्नमेंट से निवेदन यही करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुआवजा दिलाकर किसानों को राहत दिलाई जाए। 82 mm बारिश, इतना पानी बरसा सुजानगढ़ क्षेत्र में। किसान तैयार नहीं थे, सोचा भी न था कि आसमान से बूंदें भाला बन वार करेंगी और फसलों को छलनी कर देगी। हमारी टीम ने गांव बोबासर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कल सुबह 8:30 बजे से लेकर आज सुबह 8:30 बजे तक करीब 82 mm बारिश हुई है। 82 mm बारिश काफ़ी ज़्यादा मानी जा रही है और क्षेत्र में किसानों को भयंकर नुकसान फसलों का हुआ है। आप देख सकते हैं, अभी मैं एक बोबासर के पास खेत में आया हूँ जहाँ पर किसानों की फसल में देखिए ये जो फलियाँ हैं ये पूरी तरीके से काली पड़ गई है और किसानों की 4 महीने की मेहनत है वो बर्बाद हो रही है। कई खेत हमने ऐसे देखे हैं जिनमें किसानों ने आधी फसल कटाई करके छोड़ दी है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे पास किसान मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? हरिराम ढाका। हरिराम जी, किस प्रकार का नुकसान वो रात को हुई बारिश से खेतों में? नुकसान हो, लगातार बारिश होने से वो अंकुरित जो बीज है वापिस अंकुरित हो गया है। लगातार नमी 2-3 दिन से बनी हुई है, इस कारण से बीज अंदर है वो भी खराब हो रहा है, वो वापिस अंकुरित होकर उगने लग गया है, इसलिए पूरा नष्ट हो गया। कोई उसकी कीमत नहीं मिलेगी मंडी में। पिछले सालों में इस प्रकार की समस्या आई है क्या? बीज वापस अंकुरित होने? हाँ, ऐसी बरसात कभी इस टाइम में नहीं हुई है। जो लावणी की समय होता है उसमें बरसात नहीं होती है। अब की बार कई वर्षों के बाद में ऐसी भयंकर बरसात हुई है और लगातार बरसात का क्रम लगातार 3-4 दिनों से चालू है। कौन कौन सी फसलें हरिराम जी जिनको यहाँ हमारे क्षेत्र यहाँ पर ये मूंग और चमड़ा और बाजरे की फसल जो इकट्ठी की हुई है उसमें भी पानी जो इकट्ठी की उसमें भी पानी चला गया और वो बीज भी अंकुरित होकर के फूलने लगे, खराब होने लगे। बाजरे का रंग बिल्कुल काला हो गया बिल्कुल, और मूंग चमड़ा ये भी बीज आधा काला हो गया, इसलिए कोई उनकी कीमत आधे से कम रह गई है। बिल्कुल मंडी में कोई कीमत नहीं मिलेगी इसकी। एक और अन्य किसान है नूर मोहम्मद खान हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। जी, सरकार को किस प्रकार से किसानों को राहत देनी चाहिए? सरकार से तो मांग है जो किसानों का नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। वैसे शुरू में क्या है कि जो स्टार्टिंग थी बारिश की, जब खेती का समय था उस टाइम अच्छी शुरुआत थी तो लोगों को उम्मीद बनी अब की बार अच्छा जमाना होगा, लेकिन जैसे ही बाजरी की फसल पर पक के तैयार हुई तो 24 और 25 अगस्त को ज़बरदस्त बारिश आने से पूरी बाजरी की फसल नष्ट हो गई। किसान लोगों को बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो गई। उनको उम्मीद थी कि हमें अब की बार अच्छी बाजरी होगी। उसके बाद बाजरी की फसल तो ख़राब हो ही गई, उसके बाद में मूंग, मोट, ग्वार, तिल, इन पे थोड़ी आस थी किसानों की, बोला इनसे हमारा हो सकता है नुकसान की भरपाई हो जाएगी, चलो बाजरी का नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही ये फसल काटने पे लावणी का समय आया उस टाइम कल 8 बजे से बारिश आ रही, उससे पूरी फसल नष्ट हो गई। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इन किसानों को गिरदावरी करके मुआवजा दिलाया जाए। एक और अन्य किसान है हमारे साथ में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम जी है। राम जी, आप बताइए हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें हैं जिनको? मेरी फसल है मूंग है, चमड़ो है, बाजरी है, देखिए मैं पानी नीचे से आने से नुकसान हो गया, नीचे पड़ी के मैं उगाव ले रखी है। अभी का कोई मुआवजा भी मिलना चाहिए गरीब आदमी। यहाँ 4 महीना के बगड़े मेहनत एस्ट गई। देखिए, जैसे 24 अगस्त को भयंकर बरसात हुई, कल रात को बरसात हुई है, तो पिछले कुछ सालों में आपने इस प्रकार की बारिश देखी है क्या? हमने तो नहीं देखी, अब पहली बार देखी है। क्या लगता है आपको किस प्रकार से सरकार वो किसानों को राहत पहुंचा सकती है? अब देखो बात सरकार भी सोच सके, हम कहीं बता सके, हम तो क्या बता सके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान वो किसानों की फसलों को हुआ है और किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुआवजा रूपी मरहम देकर उनको राहत प्रदान की जाए। सुजानगढ़ से अमित प्रजापत की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।